हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी जो क्लास है विलोम शब्द की, हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है विलोम शब्द की, जो आर ओ ए आर ओ के लिए हमारी तैयारी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी अगली क्लास, जो कि हमारे विलोम शब्द की सेकंड क्लास है। और इससे पहले हम बता दें आपको कि हमने पर्यायवाची अपना कंप्लीट कर लिया है, तद्भुत अपसम कंप्लीट कर लिया और विलोम शब्द हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई है जो वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 60 नंबर की हमारी जो हिंदी पूछी जाएगी आर ओ में, मैं यहाँ से पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। अभी टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे हम आपका, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो आय का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? आय का क्या हो जाएगा? आय का क्या हो जाएगा? व्यय। आय मतलब होता है जब हम पैसा हमारे पास आए या कोई सामान आए। आय वैसे पैसे के लिए, धन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आय मतलब होता है जब पैसा हमारे पास आए, और व्यय का मतलब होता है जब वो पैसा हम खर्च करते हैं। तो आय मतलब आया, व्यय मतलब गया। तो आया का उल्टा क्या हो जाएगा? गया। तो आय का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा व्यय। ठीक है आगे देखते हैं आर्द्र। आर्द्र का क्या हो जाएगा? हमारा शुष्क या अनार्द्र। आर्द्र का मतलब होता है वो स्थान जो नमी वाला हो, सूखा ना हो, मतलब हल्की हल्की नमी हो। और शुष्क का मतलब होता है ऐसे एरिया जो एकदम सूखा सा, मतलब सूखा हो। जैसे कि हम ले लें जैसे मरुस्थल हो गया, या बहुत सी ऐसी बंजर ज़मीन हो गई जो शुष्क होती है, उनकी नमी जो होती है नष्ट हो जाती है, तो वो शुष्क मतलब सूखी सूखी जो होती है ज़मीन। मतलब आर्द्र का मतलब होता है कि जहाँ नमी वाली स्थान हो, और शुष्क का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर नमी ना हो। ठीक है, तो आर्द्र का हमारा क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। आकीर्ण का क्या हो जाएगा? विकीर्ण हो जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। इच्छा का अनिच्छा हो जाएगा। इच्छित का अनिच्छित या अनचाहा हो जाएगा। इच्छित का अनिच्छित या अनचाहा हो जाएगा। आगे देखते हैं इष्ट का हमारा विलोम क्या हो जाएगा? तो इष्ट का हो जाएगा अनिष्ट। इष्ट का विलोम हमारा हो जाएगा अनिष्ट। इंसान का क्या हो जाएगा? हैवान। बहुत बड़े हैवान हो आप भाई, तो मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं है, ऐसे जानवरों को पीट रहे हो, तो ये हैवान। मतलब इंसान का मतलब होता है हैवान, सॉरी इंसान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हैवान। ठीक है, इति का क्या हो जाएगा? अथ हो जाएगा। ईश्वर का क्या हो जाएगा? जीव या अनीश्वर। ईश्वर का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? जीव या अनीश्वर। ठीक है, ईस का क्या हो जाएगा? अनीस हो जाएगा। ईस का अनीस हो जाएगा। ईशान का क्या हो जाएगा? ईशान का जो हमारा सॉरी ईशान का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो नेतृत्व हो जाएगा। ईद का क्या हो जाएगा? मुहर्रम हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें ईहा, ईहा का क्या हो जाएगा? अनीहा हो जाएगा। इप्सित, ये भी पूछा गया है। इप्सित का हमारा जो विलोम शब्द होगा वो अनिप्सित हो जाएगा। उद्गम का क्या हो जाएगा? विलय या विलोपन हो जाएगा। ठीक है, उदम, उदम का क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उन्मेष का निमिष या निमेष हो जाएगा। उन्मेष का निमिष या निमेष हो जाएगा। उत्थान का पतन हो जाएगा, जो कि हमारे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है कि उत्थान का या कभी पतन ले लिया या उत्थान, मतलब ये चीज़ें पूछी जा चुकी एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, उन्मीलन का हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो उन्मीलन का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो निमीलन हो जाएगा। उन्मत्त का क्या हो जाएगा? स्थिर चित्त हो जाएगा। उत्तर का क्या हो जाएगा? दक्षिण या निरुत्तर हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में उत्तर का विलोम शब्द पूछा गया है तो अगर दक्षिण दिया गया है तो दक्षिण लगा देंगे, अगर दक्षिण के बजाय निरुत्तर दिया गया है तो वो भी आप वही आप लगा देंगे, वो भी सही माना जाएगा। ऊंचा का क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। उद्गिन्न या अनिश्चित का निश्चित हो जाएगा। उद्गिन्न या अनिश्चित का क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। आगे देखते हैं
उत्कर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का जो विलोम होगा वो अपकर्ष हो जाएगा। उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। उपकार का क्या हो जाएगा, अपकार हो जाएगा। उन्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। उद्धत का विलोम विनत हो जाएगा। उद्धत का विलोम क्या हो जाएगा, विनत हो जाएगा। और उन्नयन, उन्नयन का ये हमारा जो शुद्ध वर्तनी वाला होता है ना, उसमें पूछा गया है। उन्नयन का जो शुद्ध मतलब शुद्ध कैसा लिखा जाएगा, तो ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो उन्नयन का जो उन्नयन शब्द का जो विलोम होगा वो अवनयन हो जाएगा। उर्वर का क्या हो जाएगा, बंजर, ऊसर या बंजर, अनवर या क्या बोल रहे हैं हम, सॉरी दोबारा देखते हैं। उर्वर का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो अनवर हो जाएगा। अनुवरर, अनुरवर या बंजर हो जाएगा, ठीक है। उद्यमी का क्या हो जाएगा, निरुद्यमी हो जाएगा। उदय का अस्त हो जाएगा। उपादेय का अनुपादेय हो जाएगा। उपादेय का क्या हो जाएगा, अनुपादेय हो जाएगा। उदार का क्या हो जाएगा, उदार का अनुदार हो जाएगा। उत्पत्ति का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। ऊष्मा का क्या हो जाएगा, ऊष्मा मतलब कोई गर्म चीज हो, ठीक है। तो ऊष्मा का हो जाएगा शीतलता। शीतलता मतलब ठंडी वस्तु या ठंडी चीज़ या ठंडी हवा, कुछ भी ले लीजिए। ऊष्मा हवा जो है बड़ी उमस है, हवा में बड़ी गर्मी है ना, तो ये सब सारी चीज़ तो शीतलता हो जाएगा। ऊर्ध्व का क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व का हो जाएगा अध या अधर हो जाएगा। ऊर्ध्वगामी का क्या हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा। ये पूछा जा चुका है। ऋजु भी पूछा गया है कि ऋजु का जो विलोम शब्द होगा वो वक्र हो जाएगा। ऋजु का विलोम क्या होगा, वक्र हो जाएगा। ऋत का क्या हो जाएगा, अनृत हो जाएगा। ऋत का जो विलोम शब्द होगा वो अनृत हो जाएगा। अब पॉजिटिव का निगेटिव होता नहीं, ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव निगेटिव, तो निगेटिव, हाँ पॉजिटिव, सॉरी उल्टा हम लगा दिए, एक सेकेंड। ये हमारा हो गया निगेटिव और धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा। रिद्धि का क्या हो जाएगा, विपन्न हो जाएगा। ऋणग्रस्त का क्या हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा। मतलब ऋणग्रस्त का मतलब हो जिसे जो उधारी ले रखा हो। ऋण मुक्त मतलब जो मतलब उधारी से मुक्त हो गया हो। आगे देखते हैं। एड़ी का क्या हो जाएगा, एड़ी जो हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा होता है एड़ी होता है, और सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा होता है, हमारी चोटी मतलब सर होता है, सर के बाल वगैरह, तो वही एड़ी का जो विलोम शब्द होगा वो चोटी हो जाएगा। एकाधिकार का क्या हो जाएगा, अनेकाधिकार हो जाएगा। एकांगी का क्या हो जाएगा, सर्वांगीण हो जाएगा। एकांगी मतलब कि एक मतलब एक हो गया, अंगी मतलब अंग मतलब एक अंग, ठीक है। और सर्वांगी का मतलब होगा पूरे अंग मतलब सभी अंग, ठीक है। एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं और तो इकट्ठा करने का विपरीत क्या होगा, बिखेरना, तो उसका एकत्र का क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। एक श्रुत का क्या हो जाएगा, एक श्रुत का बहुश्रुत, मतलब एक व्यक्ति सुन रहा हो तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो बहुश्रुत हो जाएगा। एक निष्ठ का क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ऐषणा का क्या हो जाएगा, अनेषणा हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, अनेक क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐश्वर्य का क्या होगा, ऐश्वर्य का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो अनैश्वर्य हो जाएगा, ठीक। ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक या दैविक हो जाएगा। ऐहिक का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो पारलौकिक या दैविक हो जाएगा। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक का हमारा विलोम शब्द क्या होगा, तो अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक का हमारा विलोम शब्द अनैतिहासिक हो जाएगा। ओजस्वी का क्या हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। ओजस्वी मतलब जिसमें तेज हो, ठीक है। और निस्तेज का मतलब जिसमें तेज ना हो। आगे देखते हैं। ओछा, ओछा का हमारा क्या हो जाएगा, ओछा का हो जाएगा गंभीर। ओत प्रोत का हो जाएगा विहीन। ओरस का हो जाएगा दत्तक, ठीक है। ओरस मतलब होता है जो मतलब अपनी माँ के घर से, सॉरी, ओरस का मतलब होता है अपना पुत्र, सगा बेटा, और दत्तक का होता है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। औचित्य का क्या हो जाएगा, अनौचित्य हो जाएगा। एक सेकंड, हाँ।
फिर औपचारिक का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। औपचारिक का मतलब होता है जैसे कोई भाषा हो गई, जैसे कि हमारे उसमें पूछा जाता है कि जो शिक्षा होती है कितने प्रकार की दी जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक और एक दूरस्थ शिक्षा होती है। तो औपचारिक का मतलब ये होता है कि वो मतलब हम उन भाषा का प्रयोग करें उसमें जो जैसे विद्यालय का हो, जो विद्यालय में कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो होती है वो औपचारिक होती है। और जो हम लोग अपने घर परिवार के अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं वो हमारी हो गई अनौपचारिक भाषा। तो औपचारिक का हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। औदार्य का क्या हो जाएगा, औदार्य का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो अनुदार्य हो जाएगा। कर्कश का क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। ऐसे कहते हैं नहीं तुम्हारी आवाज़ बड़ी कटीली, मतलब कर्कश है, इतना ज़्यादा उसमें वो रहता है कि अगर कान में पड़ जाए तो ऐसा लगे कान ही फट जाएगा। और बगल में बोले हाय भाई उसकी आवाज़ इतनी मीठी है, मतलब कोमल है। तो वही कर्कश का जो हो जाएगा वो कोमल हो जाएगा। कच का क्या हो जाएगा, अकच हो जाएगा। कदाचित का हो जाएगा निश्चित। और काला का जो विलोम शब्द होगा वो सफ़ेद हो जाएगा। क्रोध का क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। कीर्ति का विलोम शब्द हमारा हो जाएगा अपकीर्ति हो जाएगा। कृतज्ञ का हो जाएगा कृतज्ञ, मतलब जो उपकार मतलब जो उपकार, जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर उपकार किया, आपने उसे माना कि हाँ इन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया, तो कृतज्ञ हो गया, ठीक है। लेकिन जो उपकार को ना माने उसे क्या कहते हैं, किए गए उपकार को ना मानने वाले को हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ, ठीक है। आगे देखते हैं। करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का मतलब होता है जिसके अंदर दया, मतलब दयावान व्यक्ति को करुण बोलते, बहुत ज़्यादा करुणा है उसके अंदर, ममता है। निष्ठुर का मतलब होता है जो मतलब जिस व्यक्ति में कोई मतलब थोड़ा सा भी दया नाम की चीज़ ना हो, तो कहते हैं ना बहुत निष्ठुर है, थोड़ी भी दया नहीं आ रही इसको। तो करुण का मतलब हो गया दयावान, और जो निष्ठुर हो गया वो दयाहीन हो गया। कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल हो जाएगा। जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता नहीं, तो कृष्ण पक्ष का क्या हो जाएगा, हमारा शुक्ल हो जाएगा। पक्ष नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। कुलदीप का क्या हो जाएगा, कुलांगर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कल्पनातीत, कल्पनातीत का हमारा हो जाएगा कल्पनीय, ठीक है। कलयुग का हो जाएगा सतयुग। कर्मठ का हमारा हो जाएगा विलोम शब्द आकर्मठ हो जाएगा। कर्मठी का हो जाएगा आलसी। आगे देखते हैं। कृत्रिम का क्या हो जाएगा, कृत्रिम का हमारा स्वाभाविक भी विलोम हो जाता है और प्राकृतिक भी बन जाता है, ठीक है। कालातीत का क्या हो जाएगा, अनतीत हो जाएगा। खंडन का क्या हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। खरा का विलोम क्या हो जाएगा, खोटा हो जाएगा। कहते हैं ना खरा खोटा या खरी खोटी सुना के चली गई, ठीक है। खिलना का क्या हो जाएगा, तो खिलना का हमारा मुरझाना हो जाएगा। जैसे कहते हैं सुबह फूल खिला हुआ था और शाम तक मुरझा गया, तो खिलना का जो हमारा विलोम मतलब उल्टा होगा वो मुरझाना हो जाएगा। खगोल, खगोल का क्या होता है, खगोल का जो विलोम शब्द होगा वो भूगोल होगा। खगोल का मतलब होता है जो अंतरिक्ष की जानकारी दे, वो खगोल, मतलब जो हाँ हम अंतरिक्ष के बारे में बात करें वहाँ खगोल होता है। और भूगोल जो पृथ्वी की बात करें, मतलब पृथ्वी के जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करें उसे भूगोल कहते हैं, ठीक है। खेचर का क्या हो जाएगा, भूचर हो जाएगा। खेचर मतलब वही ऊपर अंतरिक्ष का, और भूचर मतलब जो पृथ्वी पर है। खास का क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। जैसे कि ना बहुत खास व्यक्ति आ जाने वाले हैं, स्पेशल VIP, तो वही वाला जो आम व्यक्ति हूँ, जैसे आपका कोई दोस्त है या कोई रोज़ आपके घर पे आता जाता है तो आम हो गया। लेकिन कभी कभार कोई आ रहा है नया व्यक्ति तो आपके लिए खास हो जाएगा। तो आम का क्या हो जाएगा, खास, या खास का आम हो जाएगा। गुरु का क्या हो जाएगा, शिष्य भी होता है और लघु भी हो जाएगा हमारा। अब जिस प्रकार आपके ऑप्शन दिए गए होंगे आप वही लगाइएगा, क्योंकि अब कभी हम आपको यहाँ बता दिए कि गुरु होगा शिष्य का, और आपके ऑप्शन गुरु का आ गया और पूछा गया इसका विलोम क्या होगा, और आपके ऑप्शन में आ गया कि सारे ऑप्शन शिष्य कहीं दिया ही नहीं गया, एक लघु दिया गया है, तो लघु आप पढ़े ही नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और लघु का हो गया छोटा। और शिष्य का मतलब एक अध्यापक हो गया, और एक गुरु का एक अध्यापक हो, मतलब गुरु का जो मतलब अर्थ हुआ वो अध्यापक, जो हमारे टीचर होते हैं उन्हीं को तो गुरु बोलते हैं, और शिष्य हम लोग हो गए, ठीक है। गत का क्या हो जाएगा, गृहस्थ का क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य या सन्यासी।
गत का क्या हो जाएगा, अगत हो जाएगा। गत मतलब गया हुआ, अगत मतलब जो ना गया हो। गद्य का क्या हो जाएगा, पद्य हो जाएगा। गणतंत्र का क्या हो जाएगा, राजतंत्र। गणतंत्र मतलब होता है जहाँ जनता का शासन हो, और राजतंत्र का मतलब होता है जहाँ राजा का शासन हो। ग्राम में क्या क्या हो जाएगा, नगर हो जाएगा। ठीक। गरीब का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो गरीब का अमीर हो जाएगा। आगे देखते हैं। चटक, चटक का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो मंद हो जाएगा। चंचल का क्या होगा, स्थिर या एकाग्र हो जाएगा। स्थिर भी हम बोल सकते हैं, और तो चंचल का हम एकाग्र भी बोल सकते हैं, मतलब उसका विलोम, और स्थिर भी होता है। ठीक है। च्युत का क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अचेतन का हो जाएगा अचेतन। चाटुकार का हो जाएगा स्वाभिमान। चाटुकार का, चाटुकार मतलब होता है जो चापलूसी करे किसी का भी कुछ अपना ऐसा दिखावा के लिए, जो एक दूसरे के जैसे आगे पीछे लगे रहे, वो तो हमारा चाटुकार हो गया, जो चापलूसी करता हो। स्वाभिमानी का मतलब तो सबको पता है, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी व्यक्ति किसी की चाटुकारिता नहीं करेगा, या मतलब किसी का आगे पीछे नहीं लगेगा। ठीक है। और चिर चिरंतन, चिरंतन का क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। और छल का हमारा निश्छल हो जाएगा। छादन का जो विलोम शब्द होगा वो प्रकाशन हो जाएगा। छाया का आतप हो जाएगा। छाया का जो विलोम शब्द होगा वो आतप हो जाएगा। छिन्न का जो विलोम शब्द होगा वो संलग्न हो जाएगा। छिन्न का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। छदम का विलोम क्या होगा, व्यक्ति हो जाएगा। छाह का क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। जमीन का हो जाएगा आसमान। ठीक है। जनिता, जनिता का क्या हो जाएगा, जनित्री हो जाएगा। जूठा का हो जाएगा कोरा। जागरण का हमारा हो जाएगा निद्रा। ठीक है। जंगम का हो जाएगा अस्थावर। कई बार पूछा गया जंगम का अस्थावर। आगे देखते हैं। चलिए अभी 2 स्लाइड है, कोई बात नहीं, पूरा कर लेते हैं हम लोग। अगर जागरण है तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा निद्रा, लेकिन अगर जागृत है तो वहाँ हो जाएगी सुप्त। ज्येष्ठ का हमारा कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ज्योति का हो जाएगा तम। ज्योति का होता है प्रकाश, और तम मतलब अंधेरा। ठीक। ज्योतिर्मय, तो ज्योतिर्मय का जो हमारा विलोम शब्द होगा वो तमो, तमोमय हो जाएगा। ज्वार का हो जाएगा भाटा, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्वार भाटा उसी का, तो ज्वार का हो जाएगा भाटा। जागृति का सुसुप्ति हो जाएगा। ठीक। जड़ का क्या हो जाएगा, चेतन हो जाएगा। जड़ बुद्धि और चेतन बुद्धि। झंकृत का क्या हो जाएगा, निस्तब्ध हो जाएगा। झोपड़ी का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो महल हो जाएगा। टकसाली का हमारा क्या हो जाएगा विलोम शब्द, तो सामान्य हो जाएगा। टीका का विलोम भाष्य हो जाएगा। ठीक। और ठोस का विलोम शब्द क्या होगा, ठोस का तरल हो जाएगा। ढंग का क्या हो जाएगा, कुढंग हो जाएगा। ढाढ़स का क्या हो जाएगा, त्रास हो जाएगा। ढीठ का हो जाएगा विनम्र। तो ढीठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ढीठ हाँ विनम्र हो जाएगा। ढालू का हो जाएगा समतल। तरुण का क्या हो जाएगा, वृद्ध। तरुण का मतलब होता है नवयुवक, और वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा व्यक्ति। तन्वी का हो जाएगा स्थूल। ठीक। आगे देखते हैं। तंद्रा, तंद्रा का हमारा जो विलोम रूप होगा वो जागरण हो जाएगा। तुच्छ का महान हो जाएगा। कहते हैं ना बहुत तुच्छ व्यक्ति हो, मतलब बहुत छोटी सोच है तुम्हारी, और महान व्यक्ति, तो तुच्छ का हो जाएगा महान। तृष्णा का हमारा वितृष्णा या अतृष्णा हो जाएगा। तृषा का हमारा विलोम शब्द तृप्ति हो जाएगा। तृषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित या मंद हो जाएगा। कुंठित भी होगा और मंद भी होगा। तेजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। तृप्ति का अतृप्त हो जाएगा। तर्कपूर्ण का तर्कहीन हो जाएगा। तर्कपूर्ण का विलोम शब्द तर्कहीन हो जाएगा। तामसिक का सात्विक हो जाएगा। तामसिक का जो विलोम शब्द होगा वो सात्विक हो जाएगा। वह तर्कानुकूल, तर्कानुकूल का जो विलोम शब्द होगा वो नामाकुल हो जाएगा। त्याग का भोग हो जाएगा। और तप्त का सर्द हो जाएगा। तप्त का जो विलोम शब्द होगा वो सर्द हो जाएगा। आगे देखते हैं। थल का क्या हो जाएगा, थल का हो जाएगा नभ। नभ मतलब होता है बादल या आकाश, और थल का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है। थोक का हो जाएगा फुटकर। कहते नहीं हम तो भैया हम बस अपना दुकान खोले हुए हैं, तो जो सामान होता है हम थोक में लेकर आते हैं, मतलब काफ़ी सामान इकट्ठे लेके आते हैं। अब हमें रोज़मर्रा के लिए यूज़ करना है, जैसे टूथपेस्ट लाना है हमको यूज़ करना है, तो हमारे पास ये तो है नहीं कि हमें कहीं बेचना है, किसी को देना है। ठीक। तो हम एक ही लाएंगे फुटकर, मतलब एक लाएं तो फुटकर हो गया, ज़्यादा इकट्ठे ले आए तो थोक हो गया। ठीक।
दयालु का क्या हो जाएगा, निर्दयी हो जाएगा। दानी का हो जाएगा कृपण। दानी का मतलब जो दान करता हो, कृपण मतलब भिखारी हो। दीर्घ आयु का हो जाएगा अल्पायु। और देह का हो जाएगा विदेह। देह का हमारा विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विदेह हो जाएगा। तो ये हमारी जो आज की क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की जो क्लास है आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद।